यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण के निजी सचिव पर छेड़खानी के आरोप लगे और मंत्री ने खुद ही अपने निजी सचिव को अरेस्ट करवा लिया। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार मंत्री असीम अरुण जी मौजूद हैं। असीम जी, क्या मामला हुआ है आपके दफ्तर में? क्या कंप्लेंट आप तक पहुंची थी? क्योंकि वो महिला भी आप ही के यहाँ कार्यरत हैं और जो निजी सचिव हैं वो भी यहीं कार्यरत थे। मेरे कार्यालय में एक महिला कर्मी नियुक्त हैं, कई महिलाएं हैं। एक महिला आउटसोर्सिंग पे हैं जिन्होंने ये शिकायत आज मुझे की कि हमारे एक पुरुष कर्मी हैं निजी सचिव के पद पे, जो उनके ऊपर गलत निगाह डालते हैं और 2 बार उन्होंने उनके साथ में कानूनी भाषा प्रयोग करूं तो शीलभंग या मोलेस्टेशन की घटना की। ये बहुत गंभीर बात है और योगी जी का इस बारे में निर्देश, उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है। हमारे कार्यालयों में, हमारे परिसरों में किसी प्रकार का कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और आपराधिक घटना या शीलभंग ये तो किसी भी कोने से स्वीकार्य नहीं है। ऐसी शिकायत मिलने पे थाना गोमती नगर को मैंने ये शिकायत फॉरवर्ड की है। मैं समझता हूं उन्होंने एफआईआर इसमें दर्ज की है, पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को लेकर के गए हैं और कठोर कानूनी कार्रवाई भी होगी, साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी इस व्यक्ति के खिलाफ होगी। क्योंकि इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि आपने खुद ही कंप्लेन की है इस तरह की। आपने अपने लेवल पर क्या कुछ अभी चीजों को समझा है कि क्या कुछ असल मामला क्या निकल कर आया है सामने? जो इस प्रकार के मामले होते हैं, कानूनी रूप से जो महिला की शिकायत है वो अपने आप में पर्याप्त होती है, एफआईआर दर्ज करने के लिए भी और कन्विक्शन तक के लिए भी पर्याप्त होती है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, कानून कहता है। तो जहां तक मेरा प्रश्न है, एक सुपरवाइजर के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको एक अच्छा माहौल दूं। किसी एक व्यक्ति ने माहौल बिगाड़ा, उसने कानून का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये सब कब से चल रहा था? लड़की ने आपको क्या बताया? 1 महीना, 2 महीना, कुछ हफ्ते? इस महिला कर्मी ने मुझे आज शिकायत की, लेकिन ये बात पिछले करीब 15 दिन से है, जिसमें कि 2 बार ये मोलेस्टेशन की बात आई और वो डर गई। दूसरी बात पुनः हुई तो फिर उसने मुझे ये शिकायत की और पुलिस एक्शन के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन के लिए भी निर्णय लिया गया है। जी, सचिव आपसे कब से जुड़े रहे? ये मेरे ख्याल से 7-8 महीने से नियुक्त यहाँ पे हो गए हैं। जी, ठीक, मेरा आखिरी सवाल भी आपसे है। ये पीडीए पंचायत को लेकर अखिलेश यादव लगातार बात करें, पीडीए पाठशाला को लेकर आज कुछ वीडियोस आए हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और वहां पर ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम और डी फॉर डिम्पल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये मैं इससे अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक कार्य पद्धति बहुत पहले से रही है। वो चाहे सरकारी पदों पे एक ही जाति के लोगों को भरना हो, चाहे अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप पे चित्र लगाना हो, ऐसी गतिविधियां समाजवादी पार्टी की हमेशा से रही हैं। आज जनता बहुत जागरूक है, आज बच्चे भी बहुत जागरूक हैं। इस तरह की गतिविधियां सरकारी जगहों पे हुई हैं, उस पर तो हम रोक लगा ही देंगे, लेकिन मुझे विश्वास है जो भी इसको सुनता है वो समझता है कि ये लोकतांत्रिक भाव नहीं है। बाबा साहब का नारा तो ये लोग झूठ का लगा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बाबा साहब ने स्वयं जो अपने जीवन का आचरण किया, वो ये आचरण नहीं था। ये भर्त्सना योग है, गलत है। इसको रोकने का भी हम काम करेंगे और साथ साथ हृदय से आलोचना करेंगे कि ये बहुत ही गलत बात है। के लिए आपने सुना यूपी सरकार मंत्री असीम अरुण साहब को साफ कह रहे हैं कि निजी सचिव 6-7 महीने से जुड़े थे और जैसे ही उनके संज्ञान में ये कंप्लेंट आई, उन्होंने तुरंत गोमती नगर थाने में कंप्लेंट किया। उसके बाद निजी सचिव को हिरासत में ले लिया गया है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।